अगर आप गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी एफ-एंग कंपनियों के लिए कोडिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो एक डेटा स्ट्रक्चर हर राउंड में आता ही आता है, अरेज़। आज डे 1 है हमारे 20 डे डीएसए चैलेंज का और हम शुरू करने वाले हैं डीएसए का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल टॉपिक अरेज़, वो भी रियल एफ-एंग प्रॉब्लम्स के साथ। हाय, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं टेक्याली.ai का 20 दिन का कोडिंग चैलेंज जो आपको बना देगा एफ-एंग रेडी। हर दिन एक डेटा स्ट्रक्चर, आसान एग्जाम्पल और इंटरव्यू लेवल सवालों के साथ। आज से शुरुआत करते हैं अरेज के साथ, जिसे हर कोडिंग इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। अरे क्या होता है? अरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स मेमोरी में कंटिन्यूअस तरीके से स्टोर होते हैं। हर एलिमेंट का इंडेक्स होता है जो 0 से शुरू होता है। किसी भी इंडेक्स पर एलिमेंट को एक्सेस करना सुपर फास्ट होता है, सिर्फ O1 टाइम में। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ ट्रावर्सल का। यह एक मेथड है। इसमें क्या होता है कि इस मेथड को जब हम यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी आइटम होता है उसको हम वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस कोड से। मैं एक नेम एक वेर ले लेता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैंने एर ले लिया। ओके, और फिर इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। चलो टिल 10 तक मैंने ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक मैं फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर आई इन, मैं रेंज मेथड यूज कर रहा हूँ। रेंज क्यों? देखिए रेंज क्या करता है, वो आपके सीक्वेंस का जो इंटीजर होता है, जैसे कि स्टार्ट टू एंड, 0 टू जो भी लूप रहेगा -1 तक चलते रहेगा। तो ये हमारा कोड तैयार हो गया। अब बताओ आप लोग कमेंट में का आउटपुट क्या आएगा। हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6। हम रन करते हैं अपने टर्मिनल को, देखते हैं। ओके, सॉरी, क्यों आ रहा है 10:30? ओके, बिकॉज एक कोड मैंने सेव नहीं किया है। ओके, मैंने कोड सेव कर लिया। अब हाँ, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज ये 10 टाइम्स आ रहा है ये कोड, बिकॉज मैंने जो लूप लगाया है वो बंद नहीं किया हूँ। तो अब उसको बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ एक आई को कॉल कर दूंगा। जब आई को कॉल कर दूंगा तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। अब अब देखो, अब मेरा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एरे बनाया। एरे के अंदर 1 2 मीन्स एक वेरिएबल क्रिएट किया और वेरिएबल के अंदर 1 2 3 5 10 है। फिर मैंने क्या किया, जो लेंथ ऑफ एरे है, इसका क्या होता है, इंडेक्स स्टार्टिंग होता है 0 टू 9 तक। ओके, फिर प्रिंट डॉट एरे डॉट आई, ये जो है ये हर इंडेक्स को वैल्यू निकाल कर प्रिंट कर रहा है, जो कि हमारा यह रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बात करें, और अब हम बात करेंगे कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है 0n, क्योंकि एक हर एलिमेंट को एक बार एक्सेस कर रहा है। इक्वल टू एरे डॉट इंसर्ट। अब हम यहाँ 0 0 आ रहा है, वो क्या है, हमारा ए फर्स्ट वाला हो गया इंडेक्स और सेकेंड वाला हो गया वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम अब हमको जो भी वैल्यू इंसर्ट करना है, जैसे मान लो कि मेरे को इंसर्ट करना है आफ्टर 2, तो आफ्टर 2 हो गया तो हमारा रेंज क्या होगा, 0 1। मैं यहाँ दूंगा 2 माई ब्रैकेट। अब मेरे को क्या इंसर्ट करना है, कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है, तो मैं मान लो 40 इंसर्ट करना चाहता हूँ। फिर अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट। अब मैं इसको कंट्रोल है सेव कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा एक आदत खराब है, मैं सेव जल्दी नहीं करता हूँ। हाँ, अब आप देखोगे, यहाँ देखो 0 1 40 आ गया मेरा, मतलब मैंने जो रेंज दिया था उसके हिसाब से सेव हो गया। तो आप अपने जो भी इंडेक्स का रेंज दोगे उसके हिसाब से आप सेव कर सकते हो। एक्सेस बाय इंडेक्स, जिसमें हमने ओएन यूज किया था, फिर ट्रावर्सल यूज किया था जो कि ओएन यूज करता है, और इंसर्शन एंड डिलीशन के ऑन गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसी कंपनियां इसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछती हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको
शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको बैठकर उसको प्रैक्टिस करना होगा। फिर उसको और उसके हाई लेवल आपको सीखना है तो आपको लीड कोड या बहुत सारे ऐसे हैकर रैंक जैसे साइट से जहाँ वहां जाकर भी आप प्रैक्टिस, जिनमें नंबर मिलाकर टारगेट बनता है। तो जैसे समझो कि हमारा क्वेश्चन ये है, एक नंबर है, नम्स है, मैंने नम्स ले उसका डेफ टू सम, और फिर मैं क्या करता हूँ, मेरा वैल्यू क्या है, नम्स एंड टारगेट है, तो मैंने दे दिया नम्स एंड टारगेट। देखो यहाँ सारा कुछ आ गया बिना मेरे को लिखे ही, बट मैं इसको रिमूव करता हूँ बिकॉज ये आपको समझने के लिए, या मैं क्या करता हूँ आपको समझा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सेम कोड मैं लिखूंगा कंट्रोल। यहाँ मैंने एक कॉल किया है जिसका नाम है टारगेट माइनस नम, मीन्स कम, जो मेरा कंप्लीमेंट है ये क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट इक्वल टू टारगेट माइनस नम, मीन्स ये हर बार चेक कर रहा है कि कौन सा नंबर हम मेरे को चाहिए। फिर मैं एक इफ कंडीशन लगाया हूं, जो कि जो कंप्लीमेंट है इन नम ऑफ नम टू इंडेक्स, मतलब जो यहाँ डिक्शनरी है उसको कॉल कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर वो पहले से डिक्शनरी में है तो आंसर मेरे को मिल जाएगा, यदि नहीं है तो उसको स्किप करेगा। फिर यहाँ आई जो है, इसमें जो मैं जो आई यहाँ इंडेक्स में जो यूज कर रहा हूँ, लाइक इंडेक्स जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो करें, वो मतलब क्या कर, सो एंड ऑफ डे आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका, मेरा आउटपुट आ जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ नाउ मेरा आउटपुट देखो क्या आ रहा है, इंडाइस ऑफ टू नंबर डेट एड अप 901। तो यदि आपको कोड चाहिए मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा। इसी तरह हमारा सेकेंड कोड है जिसका मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हटा दे रहा हूँ इसको पूरा को। सेकेंड कोड है हमारा कि हमें एक एरे में से सब एरे ढूंढना है जिसका सम मैक्सिमम हो, और इसमें मैं कैडन एल्गोरिदम यूज करने वाला हूँ। सो कैडन एल्गोरिदम के तरह में होता क्या है, सबसे पहले एक मैं डेफ फंक्शन बनाता हूँ, मैक्स सब एरे, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है इसलिए मेरा एआई ऑलरेडी मींस एडिटर इसको ले लिया है। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, हर एक एलिमेंट को बार बार मतलब ये कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं उसके सब एरे को, तो इसका आउटपुट आना चाहिए। 1 सेकेंड, मेरे को इसको कंट्रोल एस करके इसका आउटपुट आएगा, आपको बता दे रहा हूँ मैं, 4 आना चाहिए, -1 आना चाहिए, माइनस, हाँ 4, देखें क्या आ रहा है आउटपुट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वेट, थोड़ा टाइम लेता है। हाँ 6 आ रहा है, जो कि सही है, जो कि सही है। इसमें हो कैसे 6 आएगा ना, देखो क्या लेगा, सब एरे जो होगा 4 होगा, -1 होगा, 2 होगा और 1 होगा, तो -1 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 एंड 2, उसको ऐड हो रहा है क्योंकि सम ऑफ मैक्सिमम एरे है, तो ऐड जब हो जा रहा है मैक्सिमम सब एरे, तो ऐड जो रिटर्न होगा ना, इसका एडिशन रिटर्न होगा टोटल का, तो वो होगा हमारा 6। इसीलिए आप देखो यहाँ आउटपुट में भी 6 आ रहा है। तो ये हमारा, तो गाइज ये था हमारा डे 1 एरे का बेसिक। हमने देखा कि एरे काम कैसे करता है, उसमें एलिमेंट जैसे इंसर्ट, डिलीट, टैबर्स कैसे काम करते हैं, और 2 टॉप लेवल अमेजॉन, मेटा जैसी कंपनीज में पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट डे 2 में हम सीखेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट, जैसे कि स्लाइडिंग क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम जैसे टेक्निक को हम सीखेंगे। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करो, चैलेंज एक्सेप्टेड, लाइक दबाओ, और टेक एलाई को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करो।